नेक्स्ट जो हमारा पेपर है दैट इज अक्टूबर नवंबर 2025, पेपर 4-1। सो इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं, ये इंस्ट्रक्शन है सारी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। तो अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही बात है कि आपने हाईलाइट की एफ इज इक्वल्स टू एम में है, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। मैथ्स भी पता है, एक्सप्लेनेशन भी पता है, ड्राइविंग फोर्स माइनस। अच्छा, एक डायग्राम ज़रूर बना लिया करो, उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है और आपकी एक हैबिट भी डेवलप होती है कि हमने एक डायग्राम बनानी है। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स इज 350, और आपको पता है कि कार है तो इंजन की ये ड्राइविंग फोर्स है आपके पास। तो एफ इज इक्वल टू एम बिल्कुल ठीक अप्लाई करके द पावर ऑफ द इंजन ऑफ द कार एट दिस इंस्टेंट, तो पी इज इक्वल्स टू एफ पी है। फोर्स आपको ऑलरेडी पता है, वेलोसिटी आपको पता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो, आपने इसमें टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू का मतलब क्या हुआ, स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेम डायरेक्शन का मतलब ये है कि आफ्टर कोलिजन ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे ये इसने यहाँ लिखा है ना, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। सो वेलोसिटी आपके पास एक 3 आ रही है वी स्पीड, और आपके पास एक 1.8 आ रही है। तो ये दोनों केसेस आप लोगे, लेकिन अगेन जी, देखो हमें ये तो नहीं कहा, ये तो ये क्या यहाँ पे गिवन है कि आफ्टर कोलिजन ये जो पार्टिकल है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये या ये सेम डायरेक्शन में मूव करेगा या ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, यही होगा ना। या ये सेम डायरेक्शन में मूव करेगा या ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसीलिए हम दो केसेस ले रहे हैं, और इस तरह डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, वेलोसिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यूनिट्स इसलिए लिखना लाजमी होता है। हाँ, यूनिट्स इसलिए लिखना लाजमी होता है कि समटाइम्स आप वॉट में आंसर दे रहे हो तो समटाइम किलो वाट में रिक्वायर्ड होता है, और वेलोसिटी का तो ये तो यूनिट्स लिखने मस्ट है आपके लिए। ठीक है, और प्लस ये है कि अगेन इन दोनों केसेस को मजीद प्रेजेंटेबल बनाओ। ठीक है, लेट्स मूव टू द बी पार्ट। अब इस क्वेश्चन में आप देखो तो आपके पास इट इज गिवन दैट ऑफ लेमडा जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी वेयर इज लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। ठीक है, एक वैल्यू इस तरह आ रही है ना कि लेमडा इज ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप अगर ये वर्किंग देखो, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी आपने ये फाइंड की 24 जूल्स, और आफ्टर कोलिजन का क्या होगा, आप इन दोनों वेलोसिटीज को ऐड कर दिए। सो फाइनली आपके पास क्या होगा, 14.4 आंसर होगा। तो आपकी ये वर्किंग सबसे बेहतर वर्किंग है। ऑल दो कि इसमें भी आंसर ठीक है, बट इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, ये देखो इनकम्प्लीट बात लिखी हुई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी यहाँ लिखा हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दूसरा ये क्लियर है ना, इवन यहाँ तक आपको इस वर्किंग में आपको 1 मार्क मिल जाएगा, 24 जूल्स आपका आंसर ठीक है। लेकिन सेकंड में आपने आंसर 9.6 भी आपने निकाल दिया, बल्कि आपने उसको क्या करना था, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना था इन दोनों को। आई होप कि ये क्लियर है। हाँ बिल्कुल, आपको जस्ट सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, 24 जॉल भी ठीक है, 14.4 आपने ये लैम्डा की ये वैल्यू निकाली है। ये दूसरी वैल्यू ये किस तरह निकाल रहे हैं आप। ठीक है, ये इररिलेवेंट वर्किंग है और प्लस 2 मार्क्स हैं आपके पास, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने समीशन ऑफ आर एक्स निकालना है, ठीक है, और समीशन ऑफ आर वाई निकालना है। तो ये आपके पास इन वाई डायरेक्शन का मतलब समीशन ऑफ आर वाई है। ठीक है,
तो वो आपने 45 प्लस 28, क्योंकि आप इसमें यही देखोगे जो अपवर्ड फोर्सेस हैं उसको आप पॉजिटिव के साथ, डाउनवर्ड फोर्स कंपोनेंट्स को नेगेटिव के साथ लिखोगे। इसी तरह समीशन ऑफ आर एक्स आपने निकाला, तो समीशन ऑफ आर एक्स के लिए क्या करोगे, 28 कॉज ऑफ 35, ये वाला कंपोनेंट आपने निकाला, देन प्लस 72 कॉज ऑफ 50, ये आपने 72 का कंपोनेंट निकाला हॉरिजॉन्टल, देन माइनस 35 कॉज ऑफ 70। ठीक है, ये आपने तीसरा कंपोनेंट ये निकाला है। तो आप इसको सिंप्लीफाई किया जब आपने, इसकी आपने वर्किंग यहाँ पे शो तो नहीं की, बट उसका आंसर आपके पास ये आ गया। तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास 57.19 आ गया। इसी तरह एंगल फाइंड करने के लिए भी आप यही करोगे, जैसे ये किया है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम है, तो एंगल आपने फाइंड किया तो 25.3 डिग्रीज आ गया। तो आप डायरेक्शन कैसे लिखोगे, 25.3 डिग्रीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इसी तरह अगर आप इसका फाइनल आप पूछ रहे थे कि इसको किस तरह से लिखेंगे, डायरेक्शन बिलो द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और बेरिंग ऑफ 105, दोनों आंसर्स ठीक है, बट फर्स्ट को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। To the horizontal ground, the string passes over a fixed pulley at the top of the plane. The particle A hangs vertically below the pulley and 0.5 meter above the ground. The system is released from rest. In the subsequent motion, B moves up a line of greatest slope of the plane and do not reach the pulley. As B moves up the plane, there is a constant resistance to its motion of magnitude 10 Newton. The speed of A immediately before it hits the ground is 2 meters. Now what does it mean? एनर्जी मेथड आपके पास क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। अब आप मुझे ये बताओ कि द सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा है ये इस पॉइंट पे आ गया, और कोई ना कोई इसमें टेंशन भी होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? उसके बाद, हाँ, उसके बाद कुछ पॉइंट्स और भी हैं, वो ये हैं कि आपको ये पता है कि व्हेन द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड द वेलोसिटी इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर्स पर सेकेंड। और इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, और कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स है, वो क्या है, 10/3। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि ये आपको पता है कि इस पॉइंट की हमने क्या फाइंड करनी है, बेसिकली हाइट फाइंड करनी है। दिस लेंथ इज हाइट। ठीक है, और बी से बी डैश का डिस्टेंस पता है आपको? एग्जैक्टली 0.75 मीटर्स। और ये वाला एंगल भी आपको पता है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, मतलब 0.6 है ये, साइन थीटा 0.6। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इस ट्राइंगल के अंदर, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि हाइट क्या होगी, तो बेसिकली साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइट क्या होगी, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो हाइट क्या आ रही है आपके पास, हाइट आपके पास क्या है, इट्स 0.45 मीटर्स, बिकॉज इसको हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज करेंगे। अब आप जब इस पार्टिकल को देख रहे हो, बी और बी डैश को, ठीक है, बी और बी डैश को अगर आप देखोगे तो आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब इस सारे सिनारियो में आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, मतलब बिफोर इट्स जीरो, पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, विच विल बी, पार्टिकल बी का मास कितना है, 3, और जी क्या है, 10, और हाइट क्या है, 0.45। अब मुझे अयान आप बताओ कि ड्राइविंग फोर्स क्या होगी। सो ड्राइविंग फोर्स इज वेट ऑफ पार्टिकल ए, ठीक है, इनटू डिस्टेंस। अब आपको पता है कि इसमें आपके पास डिस्टेंस कितना है, आपने डिस्टेंस कौन सा कंसिडर करना है, 0.75। एक मिनट, 0.75 होगा। हाँ, ए को देखेंगे कितना मूव किया है, और उसके पैरेलल डिस्टेंस है 0.75। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगा, हाफ mv²। अब मास कितना है आपके पास, मास आपके पास 3 है। ठीक है, इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होगी, 2 - 0, 2² - 0² नहीं होगा। वो ये है कि आपके पास वेलोसिटी बेसिकली दो डिफरेंट पार्टिकल्स है ना। ठीक है, एक आपके, आप बेसिकली ये देखो
कि चेंज इन वेलोसिटी आपके पास एक तो ये है 3 × v²। अच्छा, एक छोटी सी चीज और भी है कि आपके पास ये दूसरा पार्टिकल जो है वो मूव तो कर रहा है ना, m वाला पार्टिकल भी मूव कर रहा है। इसमें अगर आप देखो तो आपके पास एक तो m × 2² प्लस हाफ m × 2², बिकॉज ये दोनों की वेलोसिटीज हैं आपके पास, दोनों की काइनेटिक एनर्जीज है ना आपके पास, दो पार्टिकल है आपके पास, ठीक है। प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स, तो उसके लिए क्या होगा, रेजिस्टिव फोर्स आपके पास क्या है 10/3, और हाइट हम इसके लिए क्या लेंगे 0.75। हाइट हम कौन सी लेंगे, देखो एज बी मूव अप प्लेन देयर इज अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन, तो ये बी की बात हो रही है, सो 0.75, ठीक हो गया। अब आप ये देखो कि आपके इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है, अब इसको जस्ट कैलकुलेट करना है, तो देखें क्या आता है आपके पास 3 × 10 मल्टीप्लाई बाय 0.45, ये क्या होगा 27/2 विच मीन्स 13.5, सो 13.5 प्लस वेट ऑफ ए, एम जी आपके पास, तो इसका मतलब ये हुआ 10m इंटू 0.75, तो ये डायरेक्टली मैं 7.5 ही लिख देता हूं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 7.5m इज इक्वल्स टू हाफ mv², विच मीन्स 6, बिकॉज ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा 6। इसी तरह यहां पे भी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये +2m प्लस 10/3 इंटू 0.75, 10/3 इंटू 0.75, क्या आंसर आ रहा है 2.5। 2.5, अब हम रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा आपके पास 7.5m माइनस 2m इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 8.5 माइनस 13.5। इसको अगर सिंप्लीफाई करो सो यू कैन कैंसिल आउट दीज टू, ये तो 6 प्लस यू कैन कैंसिल आउट दीज टू, 2m इज इक्वल्स टू 7.5m माइनस 13.5 माइनस 2.5, सो हमारी इक्वेशन भी यही बनी है, बस 2.5 इस साइड पे आ रहा है, लेकिन ये क्यों आ रहा है चलें ये चेक करते हैं। इसलिए आ रहा है कि वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स, सो इसको अगर सॉल्व करें तो फिर क्या बनता है, फिर ये बन रहा है 6 प्लस 13.5 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 7.5m माइनस 2m, विच मीन इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है 6 प्लस 13.5 प्लस 2.5, क्या आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 5.5, तो m इज इक्वल्स टू 4 फाइनल आंसर आ रहा है। बट यहाँ पे आप ये देखो कि हमारे इन दो इक्वेशंस में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये माइनर चेंज ये है कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी ज़ीरो है, और यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आपके पास mgh है, ठीक है, तो मतलब आपकी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। सो ये जो आपके पास 13.5 है, ये 13.5 यहाँ पे प्लस 13.5, तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं आप 5.5
is equals to 5.5 m is equals to इसको रीअरेंज करके 22, सिर्फ 22 या 22.5। तो यहां इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास, ठीक है, ये एक ही पॉइंट इसमें था कि आपकी जो ये बी डैश पे जो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब क्लियर है ये? चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 के यू हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। The coefficient of friction between P and the plane is 0.5. P is on the point of sliding up. What does it mean? Ayan, ये मोहम्मद असलम, point of sliding up. No, it means पहली चीज, it means that the system is in limiting equilibrium. Limiting equilibrium means that the particle is about to move. The particle is about to move. Now, the particle is about to move means what? It means the particle is about to move means what? That we cannot ignore the frictional force. ठीक है? If the particle is in equilibrium, then we have to ignore the frictional force. ठीक है? इक्विलिब्रियम के अंदर हमें नहीं पता होता, जब पार्टिकल एक्सेलरेशन के अंदर है तब भी हमने फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर करना है। बट व्हेन द पार्टिकल इज अबाउट टू मूव और व्हेन द पार्टिकल इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, देन वी कैन नॉट इग्नोर द फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ point of sliding down the plane, it means what? It means that particle, if the particle will start moving, it will start moving in the downward direction, so acceleration will be in the downward direction. And now what we have to do कि अगर point of sliding down का मतलब ये कि acceleration downward है होगी, इस वक्त acceleration is 0 and the direction of the frictional force will be in the upward direction. Acceleration will be 0 now because the particle is not moving, the particle is about to move. ठीक है, दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको यूज करके इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि हम फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सो फ्रिक्शनल फोर्स की हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह हम इसका, अब हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसका वेट का कंपोनेंट आपके पास ये होगा और आपके पास ये 90 डिग्रीज है, और अब आपको पता है कि आप इजीली ये वाला एंगल भी फाइंड कर लेंगे। ये एंगल आपके पास क्या होगा? दिस विल बी थीटा, जी, पैरेलल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, एक चीज मुझे आप ये बताओ कि 68.2, सिमिलरली आप 8 mg को भी कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे और इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन ये होगी। नाउ एज वी कैन सी that the system is in equilibrium, so summation of r parallel will be equals to 0 and summation of r perpendicular will be equals to 0. कि this will be the force r और ये आपके पास डाउनवर्ड है एंड ये इस तरफ है। अब पैरेलल फोर्सेस को जब आप कंपोनेंट में देखोगे तो क्या होगा आपके पास? पैरेलल टू दी सरफेस, पैरेलल टू दी सरफेस आपके पास क्या होगा? ये फोर्सेस हैं सारी। ठीक है, एंड देन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस वो आपके पास ये होगा। दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी।
मैथ्स आपके पास m है, आप पहले m फाइंड करो, m और थीटा दो आपके पास अननोन वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट करूं जरा इसको। अब पैरेलल फोर्सेस को देखोगे तो क्या होगा, सारे नेगेटिव ही हैं। सो -8। अच्छा, बाय द वे फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास क्या है, म्यू आर। अच्छा, इसकी आपके पास होगी पैरेलल की फ्रिक्शनल फोर्स माइनस एम जी कॉस थीटा, ठीक है, माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है किसके इक्वल है, ये जो mg आपको नजर आ रहा है, ये फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, mg cos थीटा, ये बेसिकली इसका ये कंपोनेंट है। 8 mg, सॉरी 8 mg होगा बिल्कुल, ये 8 mg होगा। ठीक है, और नीचे आपके पास वेट आपके पास mg है। तो आप जब ये देखो म्यू आर इक्वल्स टू 8 mg, एक इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, और उसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आप आराम से क्या फाइंड कर सकते हो, एंगल फाइंड कर सकते हो। सो द एंगल विल बी 68.2। म्यू आर बिल्कुल लेते हैं, ये देखो यहाँ पे पैरेलल में हमने म्यू आर लिया है ना, परपेंडिकुलर में सिर्फ आर लेंगे ना, ये देखो सिर्फ आर लेंगे। वो देखो पैरेलल में हमने फ्रिक्शनल फोर्स को लिया है, फ्रिक्शनल को लिया है, और वो म्यू आर है। ठीक है, और पैरेलल के अंदर परपेंडिकुलर के अंदर आपने आर को आर ही लिया है, आर इज द फोर्स, नॉर्मल फोर्स। वेट का कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड है, और इस दूसरी फोर्स का कंपोनेंट भी डाउनवर्ड है। ये देखो, ये आपके पास फोर्स का कंपोनेंट आ गया, ये वेट का कंपोनेंट आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास फाइनल आंसर इज 68.2। ठीक है, लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन नंबर 6। A particle of mass 2.5 kg is released from rest from the top of a smooth plane which makes an angle of this. So it means कि अगर आप इसकी डायग्राम बनाएं
तो आपके पास ये यूं है और ये आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है। एंड दिस एंगल इज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 0.2। अब इसमें बड़ी कॉमन मिस्टेक पता है क्या है? इसमें बड़ी कॉमन मिस्टेक ये है कि आप एंगल फाइंड करते हो यूजिंग साइन इनवर्स ऑफ 0.2। आप ये देखो कि थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.2, which means sine theta is equals to 0.2. It will give you the exact value, the exact answer. चलिए देखते हैं। अब देखो आपके पास ये ए पार्टिकल है, particle A collide 2 seconds later with a particle B of mass 3 kg which is moving up a line of greater slope. So this one is particle B, ठीक है। This one is particle B which is moving up a line of greater slope of the plane. The speed of B immediately before the collision is 3.5. Immediately after the collision, B has a velocity of 0.5 meters per second down the plane. तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ए और बी का कोलिजन हो रहा है, ठीक है। ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है। अब फर्स्ट पार्ट ये है कि पार्टिकल ए की आपके पास, आप देखो पार्टिकल ए इज गोइंग डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पे द स्पीड ऑफ बी इमीडिएटली बिफोर कोलिजन इज, इसका मतलब ये हुआ दैट यू बी इज 3.5, ऐसे ही है। हमें यू ए फाइंड करना है, ठीक है। यू ए फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो यू ए के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। हमें इसकी ए की इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, वो भी फाइंड करनी है। अच्छा, एक्सेलरेशन पता है? चले मैं आपको बताता हूँ। देखो, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल ए इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि ये वेलोसिटी जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी आपको, अब आप क्या फाइंड कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज। तो हम इसके लिए क्या कर सकते, हमें इक्वेशन पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो एक्सेलरेशन हमें पता चल जाए, टाइम हमें गिवन है, यस टाइम भी हमें गिवन है 2 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन अब हमने फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है पार्टिकल ए की, एग्जैक्टली exactly। तो अब एक्सेलरेशन हम फाइंड कैसे करेंगे, वो इस तरह फाइंड करेंगे। आप देखो कि ये इसके वेट के कंपोनेंट्स हैं, आपके पास पार्टिकल, ये पार्टिकल ए है और पार्टिकल ए को अगर मैं वेट के कंपोनेंट्स आपसे पूछूं तो वो क्या होंगे, वो ये होंगे, ठीक है। W साइन थीटा, ठीक है। और एक्सेलरेशन किस तरफ है, एक्सेलरेशन भी आपके पास डाउनवर्ड्स है। तो आप अगर इस पे F इज इक्वल्स टू एम ए अप्लाई कर दो तो आपके पास क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस W साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए। अब W हमारे पास क्या है, एम जी, एम जी, जी क्या है आपके पास, जी आपके पास बेसिकली जी इज 10, मैथ्स भी पता है, साइन थीटा भी पता है। तो एम जी साइन थीटा किसके इक्वल है, 0.2, और मैथ कितना है ए का, 2.5। तो 2.5 इंटू 10 इंटू 0.2, तो एक्सेलरेशन क्या आ रही है, एक्सेलरेशन क्या होगी आपके पास, सो दिस विल बी एफ इज इक्वल्स टू एम ए, बिल्कुल एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये बेसिकली हमने वो अप्लाई किया ना, समेशन ऑफ पैरेलल टू द सरफेस इज इक्वल्स टू
एम ए। तो इसको आप रीअरेंज करेंगे, मैथ आपको पता है 2.5 है, इसको तो बल्कि इधर ही कैंसिल कर देते हैं। एक्सेलरेशन विल बी 2, यस। तो यहाँ पे आप देखो, आपके पास v विल बी इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन क्या है 2, टाइम क्या है 2, तो वेलोसिटी क्या होगी 4 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी है, ये बेसिकली आप ये समझो कि यू बी है, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक है, हाँ बस ठीक है, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन हो गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो आप क्या यूज कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो आपके पास क्या है, mass of A UA plus mass of B UB is equals to mass of A VA plus mass of B VB। ठीक है, अब A का मास कितना है 2.5, B का मास कितना है, कहाँ है 3, हाँ बिल्कुल 3 kg, पार्टिकल ऑफ मास is 0.3 kg, so 2.5, so we can write 2.5 UA क्या है आपके पास, UA, अच्छा ये बाय द वे UA है, ठीक है 4, सो 4 प्लस 3 इंटू UB क्या है आपके पास -3.5, बिकॉज उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, सो -3.5 इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए 2.5, वी ए क्या होगा आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ए, ये फाइंड करनी है। सो वेलोसिटी ऑफ ए हमने फाइंड करनी है, इज प्लस 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ बी क्या है -0.5, -0.5, सो यहां से आपके पास वी ए क्या आ जाएगा 0.8। ठीक हो गया, अब वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है, अब उसके बाद क्या है, इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन बी हैज अ वेलोसिटी दिस डाउन द प्लेन। इसका मतलब ये है कि आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल बी इज मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, 2as इज इक्वल्स टू 2a, डिस्टेंस ऑफ a मूव्स अप द प्लेन आफ्टर द कोलिजन। तो हमने वी ए फाइंड कर लिया है, और 2as इन, अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन के लिए हम दोबारा अगर आप देखो तो सिनेरियो ये है कि दैट पार्टिकल ए इज मूविंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, और आप देखो तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो दिस विल बी -g। ठीक है, सो 2 × -g × s इज इक्वल्स टू, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0.8 स्क्वायर, सो दिस विल बी जी। एक और वे इसका ये है कि आपको ये पता है कि आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, इसकी आफ्टर कोलिजन देखो, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0.8, और ये जो आपके पास है ये टोटल डिस्टेंस है, और आपको एंगल भी पता है। ठीक है, ये एंगल भी पता है आपको। अच्छा, अब आपको पता है कि ये आपके पास क्या है हाइट है। ठीक है,
ऐसे ही है, और कंपोनेंट में रिजॉल्व करो फिर भी ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर नोट करो, हम क्या यूज कर सकते हैं, हम एनर्जी मेथड को भी यूज कर सकते हैं। ड्राइविंग फोर्स तो कुछ भी नहीं है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से किस तरह फाइंड कर सकते हैं, यू कैन सी के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एम और एम यहां से कैंसिल हो गया, जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। एक मिनट देखो, नहीं नहीं, ये आसान, ये इक्वेशन, ये देखो यहां से हम करेंगे क्या, आप यहां से देखो, जी भी आपको पता है 10 है, वी आपको पता है, आप यहां से हाइट की वैल्यू निकाल सकते हो। नहीं, v मीन्स कि आपके पास जो यहाँ पे जिस वेलोसिटी से अपवर्ड मूव कर रहे हो तो 0.8 है, तो आप लिख सकते हो 0.8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू h। तो मुझे h की वैल्यू बता सकते हो, h की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से आप हाइट निकाल सकते हो, और अगर हाइट निकाल सकते हो तो डायरेक्टली डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, यहां पे अगर आप करो के साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू हाइट बाय डिस्टेंस, तो हाइट किसके इक्वल होगा, सॉरी, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू हाइट डिवाइडेड बाय साइन थीटा। हाइट क्या आ रही है, उसको डिवाइडेड बाय 0.2 करो, सो आपके पास d की वैल्यू 0.16 आ रही है, तो डिस्टेंस कवर्ड होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। Particle P starts from O and moves in a straight line. The velocity v of P at time t after leaving O is this. Find the acceleration. So velocity की equation given है, तो हमने क्या करना है, इसको इसको क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी, उसमें हम टाइम को पुट कर देंगे। सेकेंड पार्ट में हिंट ये है कि आपको ये पता है ना कि डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो एक्सेलरेशन से जब वेलोसिटी की तरफ जाएंगे तो प्लस सी यूज करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट से जब वेलोसिटी की तरफ जाएंगे तो लिमिट्स को यूज करेंगे, सॉरी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट के लिए लिमिट्स को यूज करेंगे। वेलोसिटी इज 2/3 टी स्क्वेयर माइनस 11/t 11/3t प्लस 4। अब वेलोसिटी से हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे जस्ट और लिमिट्स पुट कर देंगे। सो 2/3t² माइनस 11/3t प्लस 4। अब नेक्स्ट क्या है, लिमिट्स क्या पुट करेंगे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय p इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। हाँ, फर्स्ट 3 सेकेंड में आप 3 एंड 0, 0 एंड 3 पुट करोगे, लेकिन एक छोटा सा मसला और भी है, वो ये है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम इसमें ये होता है, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है रिसेंटली। अगर मैं आपसे रफली पूछूं कि 2/3t² माइनस 11/3t प्लस 4 इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके मुझे जरा बताओ कि इसमें आपके पास ये टर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे, t की वैल्यूज क्या होंगी, कैलकुलेट। 1.5 एंड 4, मैं फिर इसको जरा इस तरह से ड्रॉ करता हूं सब। आपके पास ये आ रहा है 1.5 and 4, this point is 1.5, this point is 4। सबसे पहले आपने क्या किया, t की वैल्यूज फाइंड की, 1.5 4 आ गया। अब आपने क्या करना है, फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड्स का मतलब क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड्स का मतलब ये हुआ 0 से लेके 3 तक।
आपने ये पूरा एरिया फाइंड करना है, यही मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने लिमिट्स को ब्रेक करना है फ्रॉम 0 to 1.5, ठीक है। इसको आपने इंटीग्रेट करना है और प्लस 1.5 to 3, यह आपने ब्रेक करके लिखना है, ठीक है। और ये पेपर 1 में भी अगर कभी आपको इस तरह के ग्राफ का एरिया फाइंड करना पड़ जाए तो आपने उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करते हो तो बेसिकली आप टिल एक्स एक्सिस तक का एरिया फाइंड कर रहे होते हो। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही है आपको। क्या है, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया फर्स्ट हाफ को, क्या 2.625 प्लस सेकेंड हाफ का क्या आया, माइनस, इस -9/8 का मतलब क्या हुआ फ्रैक्शन में बताओ, चलो 9/8 ही लिखते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि ये कभी भी एरिया नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो हम इसको मॉडुलस के अंदर लिखते हैं या इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको ऐड करो तो क्या आंसर आ रहा है, 3.75। दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट। सो आपने क्या करना है, जिस प्रोसेस फॉलो किया, ये आपके पास डिस्टेंस था, आपने क्या किया कि इसको जीरो पुट करके टाइम फाइंड किया है। सो दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल, सो पी डज नॉट रिटर्न टू, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल आंसर, क्लियर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहली बात कि कांटेक्ट आपने क्या फाइंड करना है, टेंशन इन दी स्ट्रिंग फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको स्ट्रिंग कहाँ पे है, स्ट्रिंग तो ये है, तो इसकी टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, टेंशन की डायरेक्शन ये होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही है ना।
अच्छा, अब आप फर्दर इसको कैसे सॉल्व करोगे? एग्जैक्टली। सो F is equals to MA। तो F is equals to MA आप अप्लाई करो तो क्या होगा? F is equals to MA। 0.621। तो आप क्या करोगे? आप दोनों का मैथ ले लिया था, तो आप F is equals to MA अप्लाई कर रहे हो। क्या आप F is equals to MA अप्लाई करोगे और आपका फाइनल आंसर यही आएगा। सेकेंड वन इज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड द सरफेस। बिल्कुल, इसमें इसी तरह हम करेंगे, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे और रिजॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको जस्ट रीअरेंज करेंगे और उसकी बेस पे हम इसको 0.14 विल बी द फाइनल आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आई थिंक दैट 0.146